प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर। गाबा सर गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं आपके पास। कुछ गाबा सर, कल मैच देखा क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैच देखा और बहुत अच्छा लगा। कल क्लब में देखा पूरा मैच? नहीं, क्लब में नहीं देखा, बहुत गड़बड़ी देखा मैंने। क्लब में तो नहीं, थोड़ी देर गया था क्लब में, लेकिन वहां पर बहुत रश थी। तो रश के सवाल ऐसे घर आ जाओ, अच्छा लगता है। तो रश से आपको क्या करना? पूर्व चेयरमैन, अपनी आगे की सीट फिट है। वैसा नहीं होता क्लब में, एवरीवन इज इक्वल। लास्ट में आओ तो लास्ट में बैठो। पर पूरा मैच निपटाया। चलिए, सभी ने देखा होगा आई एम श्योर। अभी तो देखा था क्या? मैंने एक्चुअली थोड़ा सा देखा, पर लास्ट का सबसे जब एक्साइटिंग आया था तब तक मैं सो गई थी। फिर बीच में ऐसे 12 बजे उठ के फिर चेक किया कि भैया हुआ क्या। लेकिन हाँ, काफी एक्साइटिंग था। मैच कुछ हद तक सेंटीमेंट सुधारेगा, लेकिन कुछ ही हद तक हो पाएगा। हाँ, बस वो आपकी स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी आ रहा है, वो देखिए 350 अंक, 450 अंक के गैप डाउन के साथ 2% से ज्यादा के कट के साथ हम शुरुआत करेंगे। क्या बोल दिया पावेल साहब? पावेल साहब ने काफी कुछ चीजें कह दी। पावेल साहब की स्टेटमेंट साफ है कि देखिए भाई साहब, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ महंगाई को नियंत्रण में रखने का है, उसके आगे इधर उधर हम कुछ नहीं देख रहे हैं। तो वो मैसेज काफी स्ट्रेट है। उन्होंने कहा कि इन फाइटिंग इन्फ्लेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सपोर्टिंग ग्रोथ। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऊंची रहेंगी कुछ समय के लिए, कुछ नहीं काफी समय के लिए रादर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी टूल्स हैं, जो भी फोर्सफुल टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस 40 ईयर हाई के इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए। यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 महीने के डेटा के मद्देनजर हम अपना मन नहीं बदलने वाले हैं। डेटा कंसिस्टेंटली एक लंबे समय के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, उसी के बाद मन बदलेगा। तो जब तक डेटा हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाता, यानी कि महंगाई के आंकड़े कम नहीं होते, हम दरअसल ब्याज दरों में कोई विराम नहीं लगाएंगे। ब्याज दरों में जो बढ़त का सिलसिला है वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पेन कुछ समय के लिए और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब समय नहीं आया है एक पॉज लेने का, लगातार दरों में बढ़त का सिलसिला दरअसल जारी रहेगा। तो ये इन्होंने साफ कह दिया है कि इन्फ्लेशन को ही फोकस में रखा है, ग्रोथ को एकदम साइडलाइन किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा फिर वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दी। और मैं इनफैक्ट वो मार्केट देख रही थी कि प्री पावेल स्पीच मार्केट ने किस तरह का रिस्पांस दिया, और जैसे जैसे इनके स्टेटमेंट्स आते गए वो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट टूटा। और उसके बाद हमने देखा ऑफ कोर्स 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। तो अक्रॉस द बोर्ड ये सेल साइड की पोजीशंस थी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर ये प्रेशर नहीं देखने को मिला। और आशीष, यहां पर यह भी हुआ है कि एक तरफ फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट आई, 8 मिनट का ही स्पीच था। सबको यही सरप्राइजिंग लगा कि इन्होंने 8 मिनट में सब कुछ कह दिया है, और वहीं पर सबसे ज्यादा झटका लगा। दूसरी तरफ ईसीबी, जिसकी बैठक दरअसल 9 सितंबर को होने वाली है, तो वहां पर भी कुछ स्टेटमेंट्स ईसीबी के मेंबर्स से आए जो वायोमिंग में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति बनी है इन्फ्लेशन की, यूरोप में भी हमें भी लगता है कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और माना यही जा रहा है कि पहले 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक ईसीबी करता, अब वो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगा। और ईसीबी इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में, रेट हाइक्स की सीरीज में काफी पीछे है। तो सबसे पिछड़ा हुआ। हाँ, सबसे पीछे है। तो उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो अब उनको फ्रंट एंड पर आकर, फ्रंट फुट पर आकर जो कहते हैं ना बैटिंग करनी पड़ेगी, तो उसका भी भार बनता हुआ दिखाई देगा। ऑन द अदर हैंड गैस प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर भी ईयू एक इमरजेंसी बैठक बुलाने के बारे में सोच रहा है। चेक के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यह बयान आया था फ्राइडे शाम को। इनफैक्ट एक ट्वीट किया था कि एक मीटिंग होने वाली है कि क्या गैस के प्राइसेस को फिक्स कर दिया जाए कुछ समय के लिए, या फिर सप्लाई को लेकर कुछ और उपाय हमारे पास आ सकते हैं नहीं। चेक प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया। बेल्जियम की जो ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने फिर उनका सपोर्ट किया, और फिर 1-2 और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हाँ, ये बड़ी क्राइसिस है, और जैसे जैसे हम समर से निकलेंगे और विंटर में बढ़ेंगे तो फिर गैस की कीमतें और भी आसमान छू सकती है, क्योंकि डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो उनके लिए कैच 22 है। ईदर वेज इन्फ्लेशन इनके लिए कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये पावेल साहब की छोटी सी कड़क स्पीच जो है ना, उसने सब गड़बड़ कर दिया। ऐसे ऐसे वर्ड्स चुन चुन के लेकर आए थे, बाजार डर गया। तो भाई, इन्फ्लेशन टारगेटिंग सोल मकसद है फेड का, 2% तक ले जाना है, और 2% तक ले जाने वाला 8% का इन्फ्लेशन। आप समझ सकते हो किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल होगा, फिर कितने एग्रेसिवली उन टूल्स का इस्तेमाल होगा।